कोई 3 ड्राइवर्स भी हैं मोटिवेशन के? वो ड्राइवर कौन कौन है? एक जो आजू में बैठा है, एक जो बाजू में बैठा है। हाँ? क्या है वो 3 ड्राइवर्स? इस 3 ड्राइवर्स क्या थे? एनर्जी, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस। चलें, मिस ने बता दिया। अब आप बता दें मोटिवेटेड और नॉन मोटिवेटेड एम्प्लॉय में डिफरेंस क्या है? क्या? अंग्रेजी क्या बनी? हाँ, ओके। इस बातें ठीक कर रहा है? ठीक है, चलें, मिस ने कहा ठीक है। सर थ्योरीज 2 तरह की हैं मोटिवेशन के ऊपर, वो कौन कौन सी हैं? 2 तरह की थ्योरीज हैं मोटिवेशन के ऊपर। हेल्पलाइन लो। सर 2 तरह की थ्योरीज क्या क्या हैं मिस्टर? 2 तरह की थ्योरीज मोटिवेशन के ऊपर क्या क्या है? कंटेंट थ्योरी, प्रोसेस थ्योरी। डिफरेंशिएट कंटेंट एंड प्रोसेस थ्योरीज। मिस क्या है कंटेंट और प्रोसेस थ्योरी? कंटेंट थ्योरी focuses on what motivate the individuals, and process how individuals are motivated, or strength of motivation. कंटेंट थ्योरी में 3 राइटर के नाम बताएं। या कंटेंट थ्योरी के 3 राइटर दोबारा बताएं। सर 3 राइटर क्या थे कंटेंट थ्योरी के? मैस्लो, मैक्लीलैंड, सॉरी विक्टर बरूम। ये कंटेंट थ्योरी का राइटर है? पता नहीं सर। 3 राइटर कंटेंट थ्योरीज के, मैस्लो, मैक्लीलैंड एंड हर्जबर्ग। हर्जबर्ग की थ्योरी का नाम क्या है? मैक्लीलैंड की थ्योरी का नाम क्या है? मैस्लो की थ्योरी का नाम क्या है? सर 3 राइटर कौन है? गुड गुड। और मैक्लीलैंड की थ्योरी का नाम क्या है? मोटिवेशनल नीड थ्योरी। और हर्जबर्ग की थ्योरी हायरार्की ऑफ 2 फैक्टर थ्योरी। और मैस्लो और प्रोसेस थ्योरी के राइटर कौन कौन है? 2 राइटर हैं, कौन कौन है? विक्टर बरूम और एक राइटर और भी मैंने बताया था, एक राइटर और भी बताया था मैंने, वो पढ़ा नहीं। विक्टर बरूम की थ्योरी का नाम क्या है? एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। सर क्या है ये मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी? मोटिवेशन कैसे आती है इंडिविजुअल्स के अंदर? थ्रू 9 नीड्स। वाओ, 9 नीड्स क्या है? 7 नीड्स। ओके, 7 नीड्स क्या है? लोअर लेवल नीड है या लोअर ऑर्डर नीड्स हैं? लोअर ऑर्डर। और 2 क्या हैं? हायर ऑर्डर। 2 नीड के नाम बता दे। सर 2 हायर ऑर्डर नीड के नाम बता दें। फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी एंड फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी एंड नॉलेज एंड एक्सप्रेशन। डिफाइन करें दोनों को। फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी क्या है? सोशल कंडीशंस। सर 2 हायर ऑर्डर नीड्स। फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी और नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। हाँ, फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी को डिफाइन करें। सोशल कंडीशन। सोशल कंडीशन मस्ट अलाउ फ्री स्पीच, जस्टिस। ओके, नीड फॉर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग को डिफाइन करें। नीड ऑफ
एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट। 5 जो लोअर ऑर्डर नीड्स हैं उनके नाम बताएं। फिजियोलॉजिकल नीड, एस्टीम नीड, ऑर्डर में बताएंगे तो ज्यादा अच्छी बात है, वरना आप बता ही नहीं सकोगे। ऊपर वाली मिस हो गई है, मिस्टर नहीं हुई। सर 7 नीड्स को डिफाइन कर दें। 7 needs that 2 हायर ऑर्डर नीड के नाम बताएं। freedom of inquiry and expression, फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी एंड एक्सप्रेशन को डिफाइन करें। social relation which allows फ्री स्पीच, एनकरेज जस्टिस, या equity and fairness, एक्टिव एंड फेयरनेस, गुड। और दूसरी क्या है? for knowledge and नीड फॉर नॉलेज एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ओके, क्या है ये? नीड टू need to explore and perform experiments, एंड एक्सपेरिमेंट। 5 लोअर ऑर्डर नीड्स क्या हैं? physiological, फिजियोलॉजिकल नीड, safety, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड, social need, सोशल नीड, ego need, ईगो और एस्टीम नीड, self-fulfillment, सेल्फ फुलफिलमेंट, या एक और भी नाम है सेल्फ फुलफिलमेंट का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है सर? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को डिफाइन करें। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या है? टू नीड समथिंग वर्थवाइल इन लाइफ। कैसे पूरी होगी ये नीड? चैलेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट वेयर देयर इज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। और थर्ड नीड क्या है? हायरार्की में थर्ड नीड क्या है? सोशल नीड। डिफाइन करें इसको। टू बी पार्ट ऑफ अ ग्रुप। कैसे पूरी होगी सर? फिजियोलॉजिकल नीड क्या है? फूड शेल्टर, व्हाट? एंड हायर वेजेस। कैसे फुलफिल होगी? हायर वेजेस के थ्रू। तो फिर नीड किस चीज की है? वेजेस की नीड है। सर क्या है फिजियोलॉजिकल नीड? फॉर फूड, शेल्टर एंड वाटर। फूड, शेल्टर एंड वाटर। ओके, ग्रेट। कैसे फुलफिल होगी? कैसे फुलफिल होगी? सफिशिएंट वेजेस। उसके बाद कौन सी नीड डेवलप होगी? सिक्योरिटी। कैसे? क्या एक्सप्लेन करें इसको, ये क्या नीड है? सर क्या है सेफ्टी सिक्योरिटी नीड? कैसे फुलफिल होगी? और बाय सर क्या है सेफ्टी सिक्योरिटी नीड? unemployment, consequences of the illness, retirement, हाउ टू फुलफिल दिस नीड? provide the legislation scheme and the pension retirement scheme for the illness and the सर सेफ्टी नीड के बाद कौन सी नीड डेवलप होती है? हाँ, क्या कह रहे हो? पिछला चैप्टर याद किया, ये अभी तक मैंने पढ़ा ना, स्टार्ट ही नहीं किया। मतलब जब बातें ये आगे चली जाएंगी फिर हम ये पढ़ रहे होंगे जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। क्या ख्याल है? हाँ सर क्या है सेफ्टी सिक्योरिटी नीड के बाद कौन सी नीड है? फिजियोलॉजिकल नीड सेफ्टी सिक्योरिटी के बाद है क्या ये फिजियोलॉजिकल नीड? शेल्टर, क्लॉथिंग, गुड, विच इज एसेंशियल फॉर लाइफ। कैसे फुलफिल होगी ये? और ये सेफ्टी सिक्योरिटी के बाद आएगी या पहले आएगी? उसे बाद में आएगी। गुड। तो सेफ्टी सिक्योरिटी से पहले कौन सी नीड होगी फिर? सेल्फ स्टीम होगी उससे पहले। गुड।
सर सेफ्टी सिक्योरिटी के बाद कौन सी नीड है? मुझे पता ही नहीं, मैं एब्सेंट था। सेफ्टी सिक्योरिटी के बाद कौन सी नीड है? सोशल नीड क्या होती है? कौन टू इंटरेक्ट विद अदर्स। यस, कैसे फुलफिल होगी? थ्रू टीम वर्क एंड सोशल नीड के बाद कौन सी नीड है? एस्टीम नीड। गुड। एस्टीम नीड का एक और भी नाम है ईगो नीड। क्या मतलब है इसका? ये बैग भाग जाएगा कहीं से, तो रखता क्यों नहीं से? कि तकिया ये और अच्छा सोशल एस्टीम नीड की बात कर रहे थे, क्या होती है? कैसे फुलफिल होगी? थ्रू प्रमोशन, स्टेटस ऑफ जॉब। सर एस्टीम नीड के बाद कौन सी नीड आती है? डिफाइन करें इसको। कैसे फुलफिल होगी ये? चैलेंजिंग एनवायरनमेंट। सेल्फ फुलफिलमेंट के ऊपर कोई 3 क्रिटिसिज्म है, वो क्या है? It is vague. It's linked with organization objective. Not clear the link between self fulfillment and organization performance. तीसरा मसला क्या है इसके साथ? Environment is not suitable to achieve self-fulfillment. Environment not suitable. Organization environment is not suitable. Always not suitable. Always not suitable. For whom? To achieve self-actualization या सेल्फ फुलफिलमेंट या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बाकी 4 क्रिटिसिज्म क्या थे? बोलते तो सांस नहीं ले रहा था तू। हाँ, the same need have different रिएक्शन। reaction for different individual. Okay. Different individual have same different need at same time. Okay, Or come on. different individual have different need, not according to hierarchical order. Okay, एक और रह गया। चल अब मैं दूर हो जाता हूँ, बता। एक क्रिटिसिज्म 49-50। हाँ, it doesn't define strength of motivation What motivates individual? rather than Process of motivation. process of motivation. Good. मिस हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी क्या थी? मिस हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी क्या थी? ये नहीं कहना मैं उस दिन आई नहीं थी। फिर भी बताना है आपको। नहीं आई थी तो आपने पढ़ना है ना। नहीं आई का मतलब क्या? जिंदगी आसान होगी, बस टॉपिक गया ये। तो फिर बताएं क्या है हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी? हाइजीन फैक्टर एंड मोटिवेटर फैक्टर। गुड। हाइजीन फैक्टर को डिफाइन करें। हाइजीन फैक्टर्स को डिफाइन करें, क्या होते हैं ये? क्या क्रिएट करते हैं, क्या कॉज करते हैं ये? चलो कोई 6 हाइजीन फैक्टर के नाम दें। सिक्योरिटी, सुपरविजन, वर्किंग कंडीशन। गुड। कंपनी पॉलिसी। गुड। सेफ्टी। व्हाट सेफ्टी? मिस क्या थे हाइजीन फैक्टर? डिफाइन करें इसको। कॉजेज डिससैटिस्फैक्शन। 6 हाइजीन फैक्टर की लिस्ट दे दें।
मोटिवेटर फैक्टर को डिफाइन करें। दैट कॉज सेटिस्फैक्शन। ओके, नाम दें 6 मोटिवेटर फैक्टर के। द वर्क इटसेल्फ। मिस मैक्लीलैंड थ्योरी क्या थी? क्या चीज मोटिवेट करती है इंडिविजुअल्स को? अकॉर्डिंग टू मैक्लीलैंड थ्योरी क्या चीज मोटिवेट करती है इंडिविजुअल को? नीड्स फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर एफिलिएशन। कौन अच्छा लीडर है, कौन पुअर लीडर है? अच्छे लीडर हैं। वो अच्छे लीडर क्यों है? देन पावर। पावर वाले अच्छे लीडर क्यों नहीं है? गुड। डोमिनेंट। और वो नीड फॉर एफिलिएशन वाले गंदे लीडर क्यों है? मेंटेनिंग रिलेशनशिप। मिस्टर, 3 फैक्टर्स क्या थे अकॉर्डिंग टू विक्टर वरूम जिस पे मोटिवेशन डिपेंड करती है? बैलेंस, एक्सपेक्टेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटैलिटी। सर बैलेंस क्या था? मिस्टर, बैलेंस क्या था? स्ट्रेंथ ऑफ द नीड फॉर रिवॉर्ड। और एक्सपेक्टेंसी क्या है? ओके, और इंस्ट्रूमेंटैलिटी क्या है? सर क्या करना है मैनेजर्स को रिगार्डिंग वायलेंस? व्हाट मैनेजर शुड डू रिगार्डिंग वायलेंस? व्हाट मैनेजर शुड डू रिगार्डिंग वायलेंस? Balance try to find out the way what they want, what their employees want. And what manager should do regarding expectancy? Expectancy के लिए उनके ट्रेनिंग find out करना है कि उनके अंग्रेजी try to find out the way how to increase their efficiency कैसे? by training, supervision, development, उसके बाद providing resources. And what manager should do regarding instrumentality? try to find out the ways to keep the जो promises वगैरह होते हैं मतलब इनको वगैरह नहीं, अंग्रेजी to provide the belief to employees that the manager will keep their promises. Good. और साथ क्या करना है? should provide them constructive feedback through जॉब अप्रेजल। सर वो 7 नीड्स के नाम बताना, इनको फिर भूल गए ये 7 नीड्स के नाम बताने। कम ऑन, कल वाला लेक्चर मिसिंग था नहीं? मैक्लीलैंड की 3 नीड्स क्या थी? नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर अथॉरिटी एंड पावर, नीड फॉर एफिलिएशन। नीड फॉर अचीवमेंट वाले गंदे लीडर हैं। क्यों गंदे लीडर हैं? क्यों अच्छे लीडर हैं? कोई मसला भी है इनके साथ? मसला क्या है? चलो उर्दू में बता दो। दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं व्हाट? जैसे हम काम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए, हाँ, उसी तरह वो भी लोग हमारी तरह काम। ओके गुड। नीड फॉर एफिलिएशन वाले गंदे लीडर हैं। क्यों? नो 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 रिलेशनशिप होना चाहिए। तो क्या करते हैं फिर? गंदे लीडर क्यों हुए? ये तो अच्छी बात है, रिलेशनशिप होना चाहिए। हर जगह पे रिलेशनशिप काम नहीं करता, कहीं पे गुस्सा भी होना पड़ता है। क्यों होना पड़ता है? क्यों लगा देते हैं? बच्चे पास हो जाएंगे तो पीछे पास होने के पीछे क्या है? एक टास्क है। टास्क के पीछे क्या है? टास्क क्यों परफॉर्म करने हैं?
ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के लिए तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव से हट जाते हैं, डिविएट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, फोकसिंग मोर ऑन रिलेशन रादर देन ऑब्जेक्टिव, स्पेशली इन केस ऑफ अनपॉपुलर इंपॉर्टेंट डिसीजंस। सर 3 फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या थे? या भी बताया उसने। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के अकॉर्डिंगली मोटिवेशन के 3 फैक्टर्स हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेंसी थ्योरी मोटिवेशन इज इक्वल टू बैलेंस, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी। डिफाइन कर दे तीनों को। स्ट्रेंथ ऑफ, नीड फॉर व्हाट? मिस 3 फैक्टर्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के डिफाइन करें। बैलेंस, व्हाट इज बैलेंस? नीड ऑफ रिवॉर्ड या स्ट्रेंथ ऑफ नीड फॉर रिवॉर्ड? ओके, Expectancy is the belief that putting in the efforts to improve performance. okay, and instrumentality? Instrumentality is the belief to give them reward for their achievements. Missed what manager should do regarding balance? What manager should do regarding balance? क्यों एब्सेंट थी? तो मतलब तुम्हारी जिंदगी से वो कल वाले 2 टॉपिक खत्म हो गए। मिस व्हाट मैनेजर शुड डू रिगार्डिंग बैलेंस? What employee want and what manager should do regarding instrumentality? Manager should constructive feedback through job appraisal. Through job appraisal and Ensure employees that they will get reward when performance is improved. what manager should do regarding expectancy? They should strengthen the belief of the employees that they will get the reward when the performance is improved. How manager can be improved? What manager should do regarding expectancy? Sir, through development. Through development, Training, or supervision guidance. supervision, guidance। एक चीज और मिस कर गई, वो क्या? By providing them resources to carry out the task। चलें नेक्स्ट पेज पे गए तो हम एक टॉपिक, रिवॉर्ड की 2 टाइप्स, 2 टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड, extrinsic rewards and intrinsic rewards। सो रिवॉर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन देती है एम्प्लॉई को वो 2 तरह के होते हैं, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड क्या है? वो रिवॉर्ड कंपनी मनी फॉर्म में पे कर रही है एम्प्लॉई को, चाहे डायरेक्टली दे रही है चाहे इनडायरेक्टली। कंपनी क्या पे कर रही है? मनी उसके लिए पे कर रही है। क्या हो सकते हैं? सैलरी, बोनस, मेडिकल इंश्योरेंस। कंपनी तो मनी पे कर रही है ना, किसको? इंश्योरेंस कंपनी को। कंपनी कार, हेलीकॉप्टर, जेट, कंपनी क्या पे कर रही है उसके अगेंस्ट? मनी पे कर रही है। सब्सिडाइज लोन, लोन आप दे रहे हो लो इंटरेस्ट रेट पे, किसको? एम्प्लॉई को। तो ये सारे क्या हैं? एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड। सैलरी, बोनस, लोन, कार, हेलीकॉप्टर, जेट, अकोमोडेशन या फिर मेडिकल इंश्योरेंस। हम वो रिवॉर्ड जो कंपनी मनी फॉर्म में पे नहीं कर रही, प्रमोशन, रिकॉग्निशन, सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, द वर्क इटसेल्फ इंटरेस्टिंग है या नहीं है, तो ये मनी फॉर्म में कंपनी पे नहीं कर रही, तो ये क्या बन गए? इंट्रिंसिक रिवॉर्ड। ये हमारी बुक कहती है कि एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड क्या है? वो रिवॉर्ड हैं जो एम्प्लॉय के कंट्रोल में नहीं है, समवन एल्स मीन एम्प्लॉयर के कंट्रोल में है, मीन उसने प्रोवाइड करने हैं, उसी ने डिसाइड करने हैं। सैलरी कितनी देनी है किसने डिसाइड करना है?
एम्प्लॉय ने बोनस देना है नहीं देना, कितना देना है किसने डिसाइड करना है, लोन देना है नहीं देना, कितना देना है, हेलीकॉप्टर जेट गाड़ी किस लेवल पे देनी है, अकोमोडेशन किस लेवल पे देनी है, मेडिकल इंश्योरेंस देनी है ये नहीं देनी, कौन डिसाइड करेगा, एम्प्लॉयर। हाँ, वो रिवॉर्ड जो एम्प्लॉय के कंट्रोल में है, जो ये कोई चीज प्रूव करके अचीव करेगा, वरना अचीव नहीं हो सकते। रिकॉग्निशन, प्रमोशन, सेंस ऑफ अचीवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, द वर्क इटसेल्फ किसके कंट्रोल में है, एम्प्लॉय के कंट्रोल में है। मीन ये कुछ चीजें शो करके प्रूव करके ही अचीव करेगा, वरना इसको नहीं मिलेंगे। सो वो रिवॉर्ड जो एम्प्लॉय के कंट्रोल में नहीं है, समवन एल्स हैज कंट्रोल ओवर इट, एक्सट्रिंसिक, एंड रिवॉर्ड्स दोज आर विद इन कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉय, वो क्या है, इंट्रिंसिक। पढ़ के देखिए इसमें गलती या गलती निकाल के दे मुझे। प्रमोशन एडवांस में लिखा गया है कहाँ पे, एक्सट्रिंसिक में, तो इसको यहां से कट करें और इसको पेस्ट कर दें इंट्रिंसिक वाले कॉलम में। कट पेस्ट करना आता है ना, आईटी पढ़ी है आप लोगों ने, क्या ख्याल है? इसको कट करें एक्सट्रिंसिक वाले कॉलम से और पेस्ट कर दें कहां पे, इंट्रिंसिक वाले कॉलम में। मीन इसको यूं एक डब्बा बनाएं और एरो के साथ उधर ले जाएं, तो ये क्या हो गया, कट पेस्ट। इसके नीचे हमें एक टॉपिक मिलेगा, व्हाट मैनेजर शुड डू टू मोटिवेट स्टाफ। क्या करना चाहिए मैनेजर्स को स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए, अगर हम ऑन जनरल डिस्कशन करें। चारों राइटर की थ्योरी पकड़ लो। अकॉर्डिंग टू मैस्लो कैसे मोटिवेट करना चाहिए, नीड आइडेंटिफाई करके कि क्या नीड है उनकी, उसे मोटिवेट करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग कैसे मोटिवेट करना चाहिए, मोटिवेटर फैक्टर के थ्रू, हाँ पहले थ्रू हाइजीन फैक्टर खत्म करनी चाहिए, क्या, डिससैटिस्फैक्शन। अकॉर्डिंग टू मैक्लीलैंड क्या करना चाहिए, नीड फॉर अचीवमेंट वालों को आइडेंटिफाई करके उनके लिए रियलिस्टिक टारगेट सेट करने चाहिए। अकॉर्डिंग टू विक्टर व्रूम क्या करना चाहिए, क्या क्रिएट करनी चाहिए एम्प्लॉय के अंदर, बिलीव क्रिएट करनी चाहिए। कैसे, परफॉर्मेंस के थ्रू, एफर्ट्स के थ्रू परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के थ्रू रिवॉर्ड, और रिवॉर्ड के थ्रू एक्स्ट्रा नीड की। तो 4 पॉइंट ये बन गए। और क्या करना चाहिए एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, एक्सट्रिंसिक एज वेल एज इंट्रिंसिक रिवॉर्ड भी देने चाहिए। कौन कहता है, एक राइटर है एडम, वो कहता है। और क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट अथॉरिटेरियन होनी चाहिए या पार्टिसिपेटिव होनी चाहिए, पार्टिसिपेटिव। ये अथॉरिटेरियन पार्टिसिपेटिव स्टाइल हमने कहाँ पे पढ़े थे, थ्योरी एक्स थ्योरी वाई किसने बताई थी, मैकग्रेगर ने। तो अकॉर्डिंग टू मैकग्रेगर क्या करना चाहिए मोटिवेट करने के लिए, पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट होना चाहिए। कितने पॉइंट बन गए, 4 थ्योरीज के, एक एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक रिवॉर्ड का, एक पार्टिसिपेटिव, और 7वां वो कहता है कि अच्छी लीडरशिप से भी मोटिवेशन आ सकती है। क्या ख्याल है, गाइडेंस डायरेक्शन अच्छी होगी, इन्फ्लुएंस अच्छा होगा, इंस्पायरेशन अच्छी होगी, तो इससे भी क्या होंगे, एम्प्लॉइज मोटिवेट होंगे। तो 7वां पॉइंट क्या होना चाहिए, अफेक्टिव लीडरशिप होनी चाहिए। सो व्हाट मैनेजर शुड डू टू मोटिवेट स्टाफ, there are differing views on what managers can do to motivate staff, which are as follows. There is a view that management must get the basic right first. They must offer a fair pay structure for staff and fair employment policies to meet the physiological need and security need of the employee according to Maslow, or to prevent dissatisfaction from employees according to Herzberg. Mean reward अच्छा देना चाहिए। Herzberg argued that management should take some measures to prevent dissatisfaction, but that a completely different approach is also needed in order to create motivation. And Herzberg believed that job enrichment was a key to better motivation. Motivator factor कैसे best way में provide किए जा सकते हैं, through job enrichment. What is job enrichment? Defining job role along with authority, rank या फिर power. So Adam argued that reward system should be seen to be fair. However, reward can be intrinsic as well as extrinsic, such as a higher pay. McGregor and Argyris argued in favor of participative style of management and getting employee involved in problem solving and decision making. क्यों चीजें impose करोगे तो शायद गंदी शक्ल बना के वो चीजों को accept करेंगे, तो motivation नहीं आएगी।
इसलिए पार्टिसिपेटिव के थ्रू जब उनके जॉब रोल डिफाइन करोगे तो उससे फिर विलिंगनेस ज़्यादा आएगी, मोटिवेशन आएगी. सो दे आर्ग्यूड दैट दिस मैनेजमेंट स्टाइल गेट्स मोर आउट ऑफ एम्प्लॉइज एंड दिस इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. McClelland argued that the best leader were individual with the need for achievement. So management should therefore try to identify and develop high achievers. One of the factors affecting the strength of motivation is the belief that the individual's efforts will lead to better performance. So managers should therefore try to increase the strength of this expectancy. Vroom argued that managers should give encouragement and advice to the employees. Believes कैसे create करनी है, development training के through resources provide करके या proper guidance दे के, encourage and advise to the employees, give them the resources they need to accomplish their tasks, and where necessary give them suitable training. It can also be argued that managers can motivate staff by providing inspiring leadership. 7 पॉइंट बनाए जा सकते हैं. एक मैस्लो के अकॉर्डिंगली नीड आइडेंटिफाई करके, स्पेशली बेसिक नीड अच्छा रिवॉर्ड देके, हर्सबर्ग के अकॉर्डिंगली डिससैटिस्फैक्शन खत्म करके लेकिन उसके बाद जॉब एनरिचमेंट के थ्रू मोटिवेशन, मैक्लीलैंड के अकॉर्डिंगली नीड फॉर अचीवर को आइडेंटिफाई करके रियलिस्टिक टारगेट देके, विक्टर व्रूम के अकॉर्डिंगली बिलीव क्रिएट करके, कैसे बिलीव क्रिएट करनी है, मेनली एक्सपेक्टेंसी वाली, रिसोर्सेज ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोवाइड करके, फिर एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक रिवॉर्ड, पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, और क्या होनी चाहिए, इफेक्टिव लीडरशिप. तो ऑन वर्डिंग में लिखे जा सकते हैं ये 7 पॉइंट, रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है. पास में एग्जामिनर ने अभी तक टेस्ट नहीं किया, हमारे लिए छोड़ा हुआ है व्हाट मैनेजर शुड डू टू मोटिवेट स्टाफ. इससे नेक्स्ट पेज पे गए तो हमें एक क्वेश्चन मिला. इस पेज के स्टार्ट में लिखें डिस्कस वेदर पे रिवॉर्ड इज मोटिवेटिंग फैक्टर. क्या पे रिवार्ड मोटिवेटिंग फैक्टर है या नहीं है? बट डिस्कस का मतलब क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ पॉइंट ऑफ से बातें करना. क्या पे रिवार्ड मोटिवेटिंग फैक्टर है? यस, अकॉर्डिंग टू मैस्लो इससे क्या होती है, बेसिक नीड जो है वो फुलफिल होती है, तो इसलिए मोटिवेटिंग फैक्टर है. क्या ख्याल है? अकॉर्डिंग टू मैक्लीलैंड, अकॉर्डिंग टू मैक्लीलैंड इससे क्या मिलता है, फीडबैक मिलता है. क्या करता है ये, प्रोवाइड करता है फीडबैक. किसको किसको? टू नीड फॉर अचीवमेंट वालों को. तो इसलिए क्या है, मोटिवेटिंग फैक्टर है. अकॉर्डिंग टू विक्टर व्रूम भी मोटिवेटिंग फैक्टर है. क्या ख्याल है कि इससे क्रिएट होती है एक्सपेक्टेंसी. किस चीज की एक्सपेक्टेंसी, किस चीज की एक्सपेक्टेंसी, एफर्ट्स, परफॉर्मेंस और उसके बाद रिवॉर्ड की. तो यस, मोटिवेटिंग फैक्टर है मोटिवेटिंग फैक्टर. कहते नहीं सिर्फ पे रिवॉर्ड ही नहीं, इन एडिशन टू पे प्रमोशन रिकॉग्निशन भी मोटिवेट करती है, सिर्फ और सिर्फ पे ही नहीं है. क्या ख्याल है? कुछ अदर फैक्टर्स भी मोटिवेट करते हैं लाइक इफेक्टिव लीडरशिप. क्या ख्याल है? इफेक्टिव लीडरशिप से भी मोटिवेशन आती है. पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, सिर्फ पे रिवॉर्ड ही नहीं है. तो ये 3 बातें फेवर में आ गई कि है, ये 2 बातें अगेंस्ट आ गई कि नहीं, सिर्फ पे रिवॉर्ड ही नहीं, प्रमोशन रिकॉग्निशन अदर रिवॉर्ड भी मोटिवेट करते हैं, सिर्फ पे रिवॉर्ड नहीं. सम अदर फैक्टर दैन रिवॉर्ड लाइक इफेक्टिव लीडरशिप, पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, ये भी क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, सिर्फ रिवॉर्ड तक ही बात नहीं है. तो 5 नंबर के लिए अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले तो हम बातें कर सकते हैं. नेक्स्ट पेज में है क्या, so the system of extrinsic reward that organization can give to its employees, the most significant reward are pay and promotion or advancement.
तो ऊपर ये लाइन को कर लें, द सिस्टम ऑफ एक्सट्रिंसिक स्लैश इंट्रिंसिक रिवॉर्ड। क्यों नीचे दोनों दिए गए ना, पे एक्सट्रिंसिक है तो प्रमोशन एडवांसमेंट क्या है, इंट्रिंसिक रिवॉर्ड। Uncertainty is whether offering pay incentive will increase the motivation of employees, whether extra motivation will lead to better performance। तो क्या ऐसी बात है? वो कहता है yes है। However, following are the merits of reward system, a measure of recognition and goal accomplishment for need for achiever according to McClelland। तो पे रिवॉर्ड मोटिवेट करती है। गेटिंग बेटर परफॉर्मेंस, इससे परफॉर्मेंस अच्छी होती है अकॉर्डिंग टू वरूम, तो मोटिवेटर फैक्टर है। बाइंग सेटिस्फैक्शन ऑफ मैनिंग नीड्स लाइक बेसिक नीड, इससे फुलफिल होती है तो मोटिवेटर फैक्टर है। ग्रुप रिवॉर्ड सिस्टम आर एबल टू इंप्रूव द कलेक्टिव मोटिवेशन ऑफ टीम, यस इससे टीम लॉयल्टी भी डेवलप होती है तो ये मोटिवेटिंग फैक्टर है। लेकिन वो कहता है नहीं, दो एक्सेप्शंस भी हैं। प्रमोशन एंड रिकॉग्निशन में भी इक्वली इंपॉर्टेंट टू एन इंडिविजुअल एज विद द पे। However, there is a limit to the number of individuals who can be rewarded with promotion, especially in small business entities। लेकिन सारे employees प्रमोट नहीं किए जा सकते, तो इसलिए बाकियों को मोटिवेट करने के लिए पे रिवॉर्ड भी होना चाहिए। In many organizations, rather than pay system, other things which motivate such as participation in decision making or job enrichment या अफेक्टिव लीडरशिप, तो ये भी मोटिवेट करते हैं। तो ये दो बातें क्या आ गई, एक्सेप्शंस, और ऊपर कोई 3-4 बातें कर दी कि यस पे रिवॉर्ड मोटिवेटिंग फैक्टर है, कि उससे बेसिक नीड फुलफिल होती है, इससे नीड फॉर अचीवमेंट को फीडबैक मिलता है, और इससे एक्सपेक्टेंसी क्रिएट होती है बेटर परफॉर्मेंस की। 5 नंबर के लिए एग्जामिनर टेस्ट कर लेते, हम बातें कर सकते हैं। सो क्या हमने डिस्कस किया, दो टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड क्या हैं। Extrinsic rewards, those are not within the control of employee, someone else has control over it। या reward that are provided by the company in money form, वो क्या है, extrinsic। एग्जाम्पल्स क्या हैं, सैलरी, पे, इसके अलावा क्या है, कंपनी कार, हेलीकॉप्टर, जेट, मेडिकल अलाउंसेस, अकोमोडेशन या सब्सिडाइज लोन। ये जो पे है उसके कुछ उसने नीचे एलिमेंट भी बता दिए कि पे का पार्ट क्या क्या होता है। तो पे में बेसिक सैलरी, फिक्स्ड सैलरी भी होती है, पे में बोनस भी होता है, पे में कमीशन भी होता है, प्रीमियम फॉर वर्किंग ओवर टाइम मीन एक्स्ट्रा पे भी होती है, या पेंशन राइट्स भी होते हैं, या शेयर ऑप्शन भी होती है। मीन पे के एलिमेंट्स क्या हैं, तो पे के एलिमेंट्स क्या हैं, सैलरी भी है, बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, प्रीमियम फॉर ओवर टाइम, पेंशन, या फिर साथ इंसेंटिव मीन शेयर ऑप्शन भी होती है। तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि लिस्ट डाउन करें 4 एलिमेंट्स ऑफ पे, तो हमें लिस्टिंग देनी आनी चाहिए। लाइट ऑफ करने लगे, मतलब आप चाहते हैं हम क्लास ऑफ कर दें, चलें क्लास ऑफ होगी, बाकी चीज़ें कल कवर करेंगे, भाग जाओ।